हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आइसक्रीम नारियल पानी वाले की सफलता। विजय और संजय करके दो व्यापारी होते हैं। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी। एक दिन की बात है, विजय और संजय आपस में बहस कर रहे होते हैं। देखना टकलू, मेरी आइसक्रीम को ही सब ज्यादा पसंद करेंगे। अब ये भरी दोपहर में नारियल पानी कौन पिएगा। अरे जा पिघली हुई आइसक्रीम, इतनी गर्मी में आइसक्रीम हाथ में लेते ही पिघल जाएगी। लेने वाले के ना हाथ को होगी ना पेट को। पैसा बर्बाद, लोग तो नारियल पानी ही पिएंगे। भैया नारियल पानी तो देना। अरे भाई, गर्मी में नारियल पानी कौन पीता है। आइसक्रीम खाओ, दिमाग को ठंडक पहुंचाओ। विजय तू अपने काम से काम रख। भाई लो नारियल पानी। नहीं नहीं, ये लो आइसक्रीम खाओ, दिमाग ठंडा रहेगा। नहीं नहीं, ये नारियल पानी पियो, पेट में ठंडक रहेगी। तुम ये आइसक्रीम खाकर दिमाग ठंडा रखो और तुम नारियल पानी पीकर पेट सही रखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। अरे भाई रुको, देख संजय, तेरी वजह से वो चला गया। वो ग्राहक मेरा था, तूने उसे भगाया। अच्छा नहीं किया तूने। कितना चालबाज है तू। उससे भगाकर कहता है कि मैंने भगाया। वाह जी। तभी वहाँ एक लड़की आती है। चुप हो जाओ आप दोनों। दोनों शांत हो जाते हैं और वो लड़की दोनों के ठेलों को ही देखती रहती है। क्या हुआ बेटी, ऐसे घूर क्यों रही हो। सोच रही हूँ आइसक्रीम खाऊं या नारियल पानी पीऊं। तुम तो नारियल पानी ही पियो बेटी। ए तो चुप, बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। क्यों मोनिया। आप दोनों चुप हो जाओ, मुझे दोनों खाना है। आइसक्रीम खा लो, फिर पेट में जगह रही तो दूसरी आइसक्रीम खा लेना। अंकल मुंह बंद करो अपना और एक आइसक्रीम दो। आप भी चुप हो जाओ अंकल और एक नारियल पानी दो। कभी से देख रही हूँ दोनों बस झगड़े ही जा रहे हो। और ये लो नारियल पानी। ये दोनों को एक साथ कैसे खाएगी। पता नहीं यार, लगता है ये पागल हो गई है। ये खुसुर फुसुर बंद करो आप दोनों। फिर वो बच्ची नारियल पानी में आइसक्रीम डालकर उसे पी जाती है। वाह, मजा ही आ गया। यक, ये क्या था, नारियल में आइसक्रीम। ज्यादा यक ना कर, मैं नहीं चाहता कि मेरा नारियल में तेरी आइसक्रीम घुले। अरे चुप रहो आप दोनों। कभी टेस्ट किया है क्या आइसक्रीम नारियल पानी। टेस्ट करो, कितना मस्त होता है। अच्छा ऐसा क्या। संजय एक नारियल तो देना। पहले तू आइसक्रीम दे, फिर लेना नारियल। फिर दोनों एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करते हैं और आइसक्रीम नारियल पानी बनाकर खाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा ही टेस्टी है। हाँ वो तो है। अब बोलो या। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सच में। अच्छा तो मैं चलती हूँ अब। हमारे पैसे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या अंकल। एक तो इतनी अच्छी रेसिपी बताई, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। कैसी बच्ची है, मुफ्त का खा पी कर चली गई, पैसे तक नहीं दिए। छोड़ जाने दे, ये सोच कि आगे क्या करें। क्यों ना हम आइसक्रीम के नारियल का पानी ही बेचें। आइडिया बुरा नहीं है, जो भी मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे। ऐसा ही करते हैं। फिर दोनों अपने छोटे से स्टॉल से आइसक्रीम नारियल पानी की शुरुआत करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है। ये क्या है भैया। आइसक्रीम नारियल पानी वाला। नाम ही इतना बकवास है, चीज कितनी बकवास होगी। अरे एक बार खाकर तो देखो, पेट के साथ दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। पसंद आए तो पैसे देना, वरना मत देना। अच्छा ऐसा है क्या, फिर दे दो। फिर संजय उसे आइसक्रीम नारियल पानी बनाकर देता है, जिसे खाकर ईशान काफी खुश होता है। वाकई तुम्हारी इस डिश में दम तो है। ये लो पैसे। ऐसे ही धीरे धीरे उनके स्टॉल के आगे आइसक्रीम नारियल पानी के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है और दोनों पार्टनरशिप में एक बड़ा सा आइसक्रीम नारियल पानी का एक कैफे स्टार्ट करते हैं, जिससे उन्हें खूब मुनाफा होता है और वो अमीर बन जाते हैं। वहीं उनके नारियल पानी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और उनका आनंद उठाते। दोनों कैफे की एक सीट पर आइसक्रीम नारियल पानी खाते हुए। वाह दोस्त, कभी सोचा नहीं था कि इतने छोटे से स्टॉल से इतने बड़े कैफे के मालिक होंगे। सोचा तो हमने ये भी नहीं था कि
कॉम्पिटिटर पार्टनर्स होंगे और दोस्त भी। फिर दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं। दक्षिण भारत के एक गांव में धनुष नाम का एक धनवान रहता था। गांव में सबसे बड़ा नारियल का बगीचा उसी के पास था। गांव में नारियल की सबसे बड़ी दुकान भी उसी की थी, मगर वो बहुत लालची और घमंडी था। वो अपनी दुकान पर नारियल सबसे महंगे दामों में बेचता था। एक नारियल कितने का दिया? 40 रुपए का एक नारियल लगेगा। मगर वो कृष्णन तो 30 रुपए का एक नारियल बेचता है। तो फिर उसकी दुकान से नारियल खरीदो, शर्म नहीं आती? मुंह उठाकर मेरी दुकान पर चले आए। चलो भागो यहाँ से। धनुष की दुकान के सामने ही कृष्णन की नारियल की दुकान थी। वो ज्यादा लालच नहीं करता था और सही सही दाम में नारियल बेचता था, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। बेटा, एक नारियल चाहिए? हाँ तो ले लो चाचा। पर मेरे पास तो 20 ही रुपए हैं बेटा। तो क्या हुआ चाचा, आप 20 रुपए दे दो। एक बार गांव में नारियल के पेड़ों पर फल नहीं आते, केवल धनुष के कुछ पेड़ों पर ही नारियल लगते हैं। इस कारण गांव में नारियल मिलना मुश्किल हो जाता है। घर में मेहमान आए हैं और उन्हें नारियल पिलाना है। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है? अपने मेहमानों को नारियल पानी पिला, जितना मन करे उतना पिला। कितने का नारियल लगेगा? 200 रुपए का एक नारियल लगेगा। बोल, कितने नारियल दे दूं? ये तो बहुत महंगा है, इससे कम दाम में मिल सकता है क्या? गांव में कहीं इससे सस्ता नारियल मिल जाए तो मैं तुझे फ्री में नारियल दे दूंगा। पर गांव में तो किसी की दुकान में नारियल है ही नहीं। नारियल तो बस तुम्हारे ही पास है। तो मूर्ख की तरह बहस क्यों कर रहा है? लेना है तो ले, वरना रास्ता नाप। कृष्णन के बेटे को बुखार आता है और डॉक्टर उस बच्चे को नारियल पानी की सलाह देता है। बच्चे को 1 सप्ताह तक नारियल पानी पिलाओ। रोज नारियल पानी पिएगा तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। पर गांव में धनुष के सिवा किसी के पास भी नारियल नहीं थे, इसलिए कृष्णन उसकी दुकान पर जाता है। कृष्णन को देखते ही धनुष हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है। आप तो नारियल के बड़े व्यापारी हैं, फिर आपको मेरी छोटी सी दुकान पर आने की क्या मजबूरी हुई? अकल ठिकाने आई कि नहीं आई? कृष्णन उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। मेरा बेटा बीमार है और डॉक्टर ने उसको नारियल पानी पीने की सलाह दी है। 200 रुपए का एक नारियल है, क्या तू खरीद सकेगा? गरीब कहीं के। पर मेरे पास तो केवल 100 रुपए हैं। तो जाकर उन लोगों से नारियल मांग जिन्हें कुछ दिन पहले तू 10-20 रुपए में नारियल बेचकर मेरी दुकान बंद करवाने पर तुला था। चल चल दफाओ, मुझे अपनी दुकान पर तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं। कृष्णन मजबूरी वश गांव से बाहर आकर नारियल के सूने पेड़ों पर नारियल ढूंढने लगता है और तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, तू मुझे भला आदमी लग रहा है, क्या मेरा एक काम कर देगा बेटा? हाँ बोलो अम्मा, क्या काम है? अरे बेटा, बहुत प्यास लगी है और बड़ी मुश्किल से एक नारियल ढूंढा है। अगर तुम उसे मेरे लिए तोड़ दोगे तो भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा बेटा। ठीक है, चलो दिखाओ। अम्मा, कहाँ है नारियल? कृष्णन के ये कहने पर बूढ़ी औरत उसे वो नारियल का पेड़ दिखाती है। और वो पेड़ से नारियल तोड़ लाता है। लो अम्मा नारियल। अब इसे छील भी दो बेटा, ताकि मैं इसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकूं। कृष्णन उसे नारियल छील कर दे देता है और फिर नारियल के पेड़ों पर इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है। बूढ़ी औरत नारियल पानी पीने के बाद उससे पूछती है, तुम इतनी बेचैनी से इन नारियल के पेड़ों में क्या ढूंढ रहे हो बेटा? बूढ़ी औरत के ये पूछने पर कृष्णन उसे अपने बेटे के बारे में बताता है और फिर वो कृष्णन से कहती है, इन पेड़ों पर तो तुझे कोई नारियल नहीं मिलेगा बेटा,
पर मेरे घर पर एक नारियल रखा है। तू वो नारियल ले जा और अपने बेटे को नारियल पानी पिला। भगवान ने चाहा तो तेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी औरत कृष्णन को लेकर एक पुराने मकान में आती है। ले बेटा, ये नारियल ले जा। धन्यवाद अम्मा। रहे, तेरे जैसे भले आदमी का भगवान भला ही करेगा। जा, अब अपने बेटे के पास जाकर उसे नारियल पानी पिला दे। कृष्णन उस नारियल को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है, मगर नारियल अचानक ही बड़ा होने लगता है और उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वो एक विशाल नारियल स्विमिंग पूल में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो मायावी नारियल निकला। देखो ना कैसे विशाल नारियल स्विमिंग पूल में बदल गया। इससे तो पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी पानी मिलेगा। अब तो गांव में किसी को उस लालची धनुष से नारियल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कृष्णन अपने बेटे को नारियल पानी पिलाता है और वो स्वस्थ हो जाता है। फिर वो गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है, देखो भाइयों, अब किसी को भी उस लालची घमंडी धनुष से महंगा नारियल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब मेरे विशाल नारियल स्विमिंग पूल में से जितना नारियल पानी चाहे ले जा सकते हैं और चाहे तो इसमें नहा भी सकते हैं। किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। इस तरह गांव वालों को नारियल पानी की कोई कमी नहीं रहती है। सबको पीने और नहाने के लिए नारियल पानी मिल जाता है। कृष्णन दूर दूर के गांव में भी फ्री नारियल पानी की सप्लाई करता है। उधर धनुष की दुकान से कोई भी नारियल नहीं खरीदता तो उसका धंधा चौपट हो जाता है। अब क्या करूं? इस विशाल नारियल स्विमिंग पूल ने तो मेरा धंधा ही बंद करा दिया। अब तो मैं कंगाल होकर रह गया हूँ। ये कहकर धनुष अपना माथा पीटता है और फिर हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद कर देता है। और उस दिन के बाद वो दूर बैठकर गांव वालों को विशाल नारियल स्विमिंग पूल में आनंद से नहाते और नारियल पानी पीते देखकर अपनी करनी पर रोता पछताता रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।